सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। आज हम आपको लेकर के आए हैं श्रीधाम बरसाना। यहाँ पूज्य महाराज श्री करुणदास जी ने 108 साधु संतों के लिए यहाँ 108 कुटियाँ बनवाई हैं। ये बड़ा ही सुंदर आश्रम है। तो आइए आज हम चलते हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में और उनके अद्भुत भाव जानते हैं। किस संकल्प को लेकर के उन्होंने इन कुटियाओं का निर्माण करवाया और क्या उनकी भाव रहे हैं इन संतों के प्रति। तो आइए चलते हैं, आज आनंद लेते हैं पूज्य महाराज श्री के दर्शनों का और उनके दिव्य आनंदमयी सत्संग का। तो आइए चलते हैं संत महाराज के श्री चरणों में। और अब हम पहुंच गए हैं 108 कुटिया में, जो हमारे प्रिया प्रीतम जो विराजमान हैं उस अलौकिक मंदिर में। आइए पहले प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं और फिर पूज्य महाराज श्री के दर्शन भी आपको कराएंगे। जय हो मेरे प्रिया जी और लालजू महाराज की जय हो, राधा रानी की, अनवेली सरकार की जय। बड़े ही सुंदर छवि के दर्शन यहाँ लालजू के बराबर में हमारी प्रिया जी विराजमान हैं और बड़ो ही सुंदर स्वरूप यहाँ आज मंदिर में दर्शन के रूप में आपको प्राप्त हो रहे हो। बड़ो ही सुंदर श्रृंगार आज धारण कराए हुए प्रियाजू को और लाल जी को। आइए अब दर्शनों के उपरांत चलते हैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में और आज उनके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करते हैं। महाराज जी को प्रणाम। जय हो भक्तों, जय हो ब्रजवासी। कैसे आप? गुरु जी, कुछ प्रश्न लेके नहीं आपकी श्री चरणों में आयो हूँ। आपके माध्यम से उन प्रश्नों को निवारण हो जाए जो कई भक्तों के भी मन में वो प्रश्न आते हैं। आइए अब पूज्य महाराज श्री से आज दिव्य सत्संग का आनंद लेते हैं, क्योंकि संतों का तो जीवन ही परमार्थ के लिए है। और उसी भावना को ध्यान में रख करके पूज्य महाराज श्री ने श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि पर 108 संतों के लिए 108 कुटियाओं का निर्माण कराया है। वो कैसा भाव इनके हृदय में आया और कहाँ से ये भाव की उत्पत्ति हुई, आइए पूज्य महाराज श्री से जानते हैं। गुरु जी राधे राधे। राधे। प्रभु, ये आपके भाव कैसे प्रकट भयो कि 108 संतन के लिए 108 कुटिया बनाई जाए? देखो, मूल में तो सबके भगवान ही होते हैं जी। प्रभु का अपने संतों की, अपने शरणागतों की तो चिंता ही है। भगवान ने कहा योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं अपने संतों का, भक्तों का योग क्षेम वहन करता हूँ। भगवान की वाणी भी है ना कि गांठ में राखे नहीं। जो तपस्वी त्यागी संत हैं पास में रखते हैं कुछ, और जो था वो छोड़ के आ गए वृंदावन में। गांठ में राखे नहीं और मांगन में संकुचाए। गांठ में राखे नहीं और मांगन में संकुचाए, और तिनके पीछे मैं फिरूं कहीं भूखा सो न जाए। तो चिंता भगवान को अपने भक्तों के, शरणागतों की होती है। तो मूल में तो भगवान की प्रेरणा है और वो अपने भक्तों की, संतों की व्यवस्था कर रहे हैं। सारी सृष्टि की व्यवस्था करने वाले क्या संतों के लिए करेंगे नहीं, जो सब कुछ उनके ऊपर अर्पण करके चले। लेकिन कोई ना कोई बहाना तो होता है, मन में उद्दीपन किसी बात का होता है। तो हुआ ये कि मूल में तो भगवान ही है सब कुछ करने कराने वाले, वही प्रेरणा देते हैं। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, वही करने वाले सब कुछ। तो हमको जो प्रेरणा मिली, जिस बहाने से भगवान ने हमको प्रेरित किया है, वो है भक्तमाल ग्रंथ जी। पूज्य श्री नाभाजी महाराज की कृति है भक्तमाल। आज से लगभग 500 साल प्राचीन ग्रंथ है। तो उसको हमने पढ़ा, बहुत संतों की महिमा पढ़ी, बहुत संतों की महिमा। हमको लगने लगा कि भगवान को रिझाने का सर्वोत्तम और सरल कोई उपाय है, वह है भक्तों की, संतों की सेवा। बस तब से अपने का लक्ष्य बन गया कि हम संतों की सेवा करें, उनकी भक्ति में सहयोग करें। महाराज जी, मैंने सुनो है कि ठाकुर जी कहें मेरे भक्त तो मुकु प्रिय हैं ही हैं, परंतु जो मेरे भक्तन को भी भक्त है वो मुकु परम प्रिय है। उन्हीं का प्रिय बनने के लिए ये सेवाएं हो रही हैं संतों की। भगवान को अपने संतों की बड़ी चिंता होती है, बहुत लाड लडाते हैं अपने भक्तों को। कहानी की करहूँ सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। मैं अपने भक्तों के, संतों की ऐसे रखवाली करता हूँ जैसे माँ अपने बालक की। और जितने भी माताएं सृष्टि में हैं, उनके मन में, हृदय में जो बच्चों के प्रति ममता है ना, एक बिंदु है ममता का। और भगवान तो इस ममता के सिंधु हैं। अपने संतों से, शरणागतों से कितना प्रेम करते हैं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, श्रीमुख की वाणी है ठाकुर जी। मैं भक्तों का सेवक हूँ और भक्तों को, मैं अपने प्रेमियों को सिरमोड़ मानता हूँ। सोचिए, मैं भगतन को दास, भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो, लोक लाज तज इन्हीं काज मैंने वैकुंठ हूँ बिसरायो। भगतन ने मोकू नाना भांत नचायो। तो भगवान इस दास के माध्यम से
अपने संतों से प्रेम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, कैसा सरल स्वभाव है पूज्य महाराज श्री को, अपने आप को कछु माने ही ना है, या में भी भगवान की प्रेरणा ही सर्वोपरि मान के चल रहे हैं और अपने आप को कह रहे हैं कि मुझे तो केवल निमित्त मात्र किशोरी जी ने बनाया है, कृपा तो उन्हीं की है, संकल्प तो उन्हीं का है, मुझे निमित्त मात्र बना करके और अपने संकल्प को राधा रानी ने पूरा कराया है। ऐसे अद्भुत भाव हैं पूज्य महाराज श्री के, बड़े ही सरल स्वभाव के संत हैं और बड़े ही संत सेवी हैं। महाराज जी, यहाँ रहने के लिए क्या पात्रता की जरूरत रहेगी? यहाँ जो भी संत आकर के निवास करना देखिए, चाहें। वैसे तो कोई भी रह सकता, रहने को तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको चिंता उन संतों की है जो संत यहाँ रह रहे हैं, उनके भजन में किसी प्रकार से कोई परेशानी न खड़ी हो जाए, कोई माहौल खराब ना हो जाए। इसलिए हमको सावधानी पूर्वक चयन करना पड़ता है किसको यहाँ रखना है। नहीं तो हम तो यहाँ के मालिक तो है नहीं, श्री जी ठाकुर जी हैं, लेकिन एक ड्यूटी लगाई है संतों की सेवा में कि संतों के इस 108 कुटियों में कोई भी ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जो माहौल को खराब कर दे। जैसे कहा ना कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो ये मेरे लिए बहुत अपराध की बात बन जाएगी यदि मैं किसी को रखने में थोड़ा भी चूक करता हूँ। जैसे हम 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, हमारे साथ 50 गाड़ियाँ चलती हैं, यदि एक में पंचर हो जाता है तो समझो 50 में ही पंचर हो जाता है, उनको भी रुकना पड़ता है, साथ में पूरा काफिला रुक जाता है, सारा रुक। तो एक गाड़ी में जब पंचर हुआ तो समझो 50 में ही पंचर हो गया। इसी प्रकार एक व्यक्ति भी गड़बड़ होगा तो सबकी भजन में नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतते। वैसे तो मैं यहाँ का मालिक नहीं, सबका है। वैसे कैसो आपको भाव है यहाँ को, कैसो माहौल बनावे को आपके हृदय में भाव है, कैसो आप यहाँ को आश्रम को स्वरूप कैसो बनाना चाह रहे हैं? देखो, माहौल तो संत ही बनाएंगे, जो संत यहाँ रह रहे हैं अपने भजन के द्वारा वही सब माहौल बनाने वाले हैं जी। बस हम तो सिर्फ इसमें कि माहौल बिगड़े ना, बस बनाएंगे तो स्वयं संत यहाँ साधना करेंगे। जिसलिए घर छोड़ा, संतों से मैं ही प्रार्थना करता हूँ, जिसलिए घर छोड़ा अपने काम में लग जाओ। गुरु जी, एक निवेदन मैं आपके चरणन में और करूँ, गृहस्थ में रह के नहीं भगवत कृपा को कैसे प्राप्त करें, कैसे आचरण करने चाहिए, कैसी वाकई रहनी होनी चाहिए, कैसी कथनी होनी चाहिए, किस प्रकार का आचरण जीव करे जो हमारे प्रिया जी और लालजू की कृपा वाकू सहज में ही प्राप्त। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। देखिए, चाहे गृहस्थ है हम चाहे विरक्त है जी, दोनों के लिए एक ही नियम है भगवत प्राप्ति की। अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपराधों से बचें और नाम का जाप करें, और किसी न किसी संत गुरु की शरणागति में अपने आप को रखें। अब चाहे विरक्त भेष में हम चाहे संत भेष में, उसमें गृहस्थ में, सबके लिए एक ही रूल है, क्या कि पापों से बचते हुए कर्तव्य पालन करते हुए निष्काम भाव से प्रभु का भजन चिंतन करें, कर्तव्यों का पालन करते हैं। संत के अपने कर्तव्य हैं, गृहस्थ के अपने कर्तव्य हैं, माता पिता के अपने कर्तव्य है, बच्चे के अपने कर्तव्य, पति की अपनी ड्यूटी है, पति की अपनी ड्यूटी, सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, अपराधों से बचते हुए और अपना काम ना हरि भूलो ना जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता है पानी में, हाथ काम मुख नाम हो, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थ साधु की यही उत्तम रीत। गृहस्थ चाहे साधु, सबकी एक ही रीति है, बस अपने कर्तव्यों का पालन करें, निष्काम भाव रखें, नाम जाप करें, जितना हो सके हम अपने आप को दूसरों के लिए उपयोगी बनाएं। अकेले ही जो खा खाकर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बस सबके काम आए, माता पिता की सबकी सेवा करें और अपना नाम जाप करते हैं। कहा ना कि राम नाम जाप कर भूल के ना पाप कर, पाप त्याग कर अगर तू जाप करेगा, अपना सुधार स्वयं आप करेगा, तो एक दिन प्रभु से मुलाकात करेगा। बस राम नाम जाप कर भूल के ना पाप। गृहस्थों के लिए जैसा आपने पूछा है तो यह हरि नाम जपते जपते सब काम करना सीखो, मन को मिले आराम थोड़ा ध्यान करना सीखो, हर वक्त न करो तो सुबह शाम करना सीखो, पल में कमाल होगा जीवन निहाल होगा। बस राम नाम जाप कर भूल के ना पाप कर। युगों युगों से जैसे चमके सूरज चांद सितारे, एक दिन ऐसे ही चमकेंगे तेरे भाग्य सितारे। बस राम का नाम लिए जा और अपना काम किए जा। हमारे कई भक्तन को प्रश्न हो कि हम जब भजन कर भी बैठे हैं तो भजन में मन ना लगे, तुम्हारे मन को कैसे भजन में जीव लगावे? भजन करनो तो चाहे, परंतु मन लगता नहीं है। ठीक है, देखो, भोजन करने से होगा कि अपने आप ही होता है? भोजन
करने से ही होगा हमारे। करने से होगा, अपने आप नहीं होगा ना। भजन भी अपने आप नहीं होगा, करने से होगा। हम सोचते हैं अपने आंख बंद करके बैठे, अपने आप ही ध्यान लग जाए, समाधि, अपने आप नहीं होगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। हम दरअसल जब भजन करने के लिए बैठते हैं तो भजन करने का प्रयत्न नहीं करते। आप प्रयत्न करेंगे, आप विश्वास कीजिए, मन लग जाएगा। जो कहते हैं कि मन नहीं लगता, इसका उत्तर सीधा सीधा, वो मन लगाते नहीं, झूठ बोल रहे हैं, नहीं लगता। आपने कभी कहा कि भोजन होता नहीं? ऐसा तो नहीं, हमारी भूख लगती है, भोजन होता ही है। होता है ना। तो होता नहीं भोजन, कभी भी भोजन करना पड़ता है। भोजन होता नहीं है, भोजन करना पड़ता है। इसी प्रकार भजन होता नहीं, भजन करना पड़ता है। लोग कहते हैं हो जाए, भोजन होता नहीं, करना पड़ेगा। इसी प्रकार भजन भी होता नहीं, करना पड़ेगा। लेकिन लोग चाहते हैं भजन हो जाए, करना ना पड़े, अपने आप हो जाए। इसलिए यही सबसे बड़ी समस्या है। जिस दिन हम भजन करना चाहेंगे उस दिन भजन होगा। जिस दिन हम पापों से बचना चाहेंगे उस दिन बच जाएंगे। जिस दिन हम भगवान के शरणागत होना चाहेंगे उस दिन हो जाएंगे। असली बात चाहते नहीं है, शिकायत करते हैं मन की, शिकायत करते हैं मन की, और चाहते स्वयं नहीं। जिस दिन हम चाहेंगे भजन करना, चिंतन करना, उस दिन होने लग जाएगा। भगवान भी और साथ में अनेक सिद्ध संत, जन लोग, तप लोग, महर लोग तक कान खड़े हो जाते हैं कि उनकी सहायता करनी हो, भजन करने की चाहत रखता है। भजन करे पाताल में प्रगट होत आकाश, क्योंकि दाबी दूबी न दबे कस्तूरी की बास। घर में कहीं भी कोई पाताल में छिप के भी चाहत लेकर बैठा है कि मैं भजन करूंगा, तो जन लोग, तप लोग, महर लोग, ब्रह्म लोग तक अलर्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति इस माया को पार करने के लिए बैठ गए हैं, और सब उसके अनुकूल बनने को तैयार हो गए। लेकिन हम चाहते नहीं और ना प्रयास करते हैं। उस दिन की इंतजार में, और ये दिन कभी नहीं आ सकता। कौन सा दिन? कि अपने आप ही भोजन हो जाए, अपने आप ही भजन हो जाए। मुझे कुछ ना करना पड़े, करना ना पड़े। भोजन भी करना पड़ेगा, अपने आप भोजन नहीं होगा। भोजन और भजन करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होता। महाराज जी, ग्रस्त में रह के नहीं, समस्त संसार को जो काम, क्रोध, लोभ रूपी जो शत्रु हैं वो पग पग पे सता में, उनको कैसे दूर रह के नहीं भगवत कृपा की प्राप्ति करी अच्छा, आप जाए? ये बताइए, काम देव है कि काम राक्षस है? काम देव का। तो देवता किसी को सताएंगे क्या? काम देवता है, राक्षस नहीं है। ये शरीर काम वासना से पैदा हुआ है। अगर हमारे माता पिता में काम वासना नहीं होती, ये शरीर पैदा होता? आपको किसने पैदा किया? कामदेव ने। और ब्रह्मा जी ने कामदेव से के माध्यम से सृष्टि की रचना कर रहे हैं। ये देवता है, राक्षस नहीं है। राक्षसों से बचो, देवताओं से थोड़ी बचना है। राक्षसों से बचना है, कामदेव है। कामदेव ना हो, यदि कामदेव अच्छा नहीं है, गलत है, बचना चाहिए, फिर तो शादी से सबको बचना चाहिए। फिर तो शादी करना पाप है। तो शादी करना तो कोई पाप नहीं है। स्वयं भगवान ने 16,108 विवाह किए। राम जी का विवाह हुआ, शंकर जी के वाम भाग में भगवती पार्वती है। तो यदि शादी करना ठीक है, कामदेव ठीक नहीं है, गलत है, कामदेव से बचो, तो गीता में भी लिखना चाहिए ये बात कि शादी नहीं करानी है, ये पाप है। लेकिन शादी कराने से भगवान के अवतार हो रहे हैं, शादी कराने से आगे बच्चे, बड़े बड़े संत महापुरुष पैदा हो रहे हैं, तो शादी करना कहाँ पूरा? पति पत्नी मिले कहाँ पूरा है? हमने बदनाम कर दिया कामदेव को। कामदेव देव है, राक्षस नहीं है। कामदेव से सृष्टि चल रही है। तुम्हारी बचना नहीं है। और फिर पराई स्त्री से बचो ना, काम से क्यों बचोगे? पराई स्त्री से बचो जी। कामदेव से नहीं बचना है, पराई स्त्री से बचो। हर पराई स्त्री हमारी माँ, बहन, बेटी है, हमारी पत्नी है। संयम करो, अच्छी बात है, सही, तंदुरुस्त रहेगा, मन तंदुरुस्त रहेगा। संयम नहीं होता तो कोई बात नहीं, प्रेम करो पत्नी से, किसने मना किया? हमारे जीव को क्या क्या चीज छोड़नी चाहिए? जैसे अभी आप बता रहे हैं, तो क्या क्या चीज बताई आपने? छोड़ने का मतलब क्या? मतलब त्याग देनी चाहिए। सिर्फ पाप त्याग, पाप त्याग। भोग में आप स्वतंत्र है। धर्म का अनुकूल भोग मिले तो भोग लो, नहीं मिले तो संयम कर लो, समझौता कर लो। फिर पापों को त्यागना, अपराधों को त्यागना है। भोग त्याग सकते हो, त्यागो, नहीं त्यागे जाते कोई बात नहीं। भोग भोगते ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि धर्म पुरुष यदि भोगों को भोग रहे हैं, अपने आप ही भोग त्याग दे, मन हट जाएगा। धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बकाना। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं धर्म ते विरति। विरति का मतलब वैराग्य जी। धर्म ते वैराग्य मतलब धर्म पूर्वक जीवन जियोगे, अपने आप ही वैराग्य होगा। आप ये मान लो मेरी पत्नी ही मेरी पत्नी, बाकी सृष्टि में हर स्त्री मेरे लिए माँ, बहन, बेटी है। प्रेम करो पत्नी से, भोगो पत्नी को, कोई मना नहीं।
यदि ये आपका संकल्प है कि मेरी पत्नी ही पत्नी स्त्री के रूप में मेरे जीवन में आएगी, बाकी हर स्त्री मेरे माँ बहन बेटी है, तो कुछ समय के बाद आप पत्नी से भी भोग से वैराग्य अपने आप ही हो जाएगा। भोगने से वैराग्य हो जाएगा, लेकिन कब? जब हम धर्म पूर्वक भोगों को भोगते हैं तो भोग से वैराग्य त्यागना नहीं पड़ेगा, मन अपने आप ही हट जाएगा। लेकिन हम पर स्त्री की तरफ दृष्टि डालेंगे यहाँ वहाँ वहाँ, तो फिर मरते दम तक भी वैराग्य नहीं हो सकता। कहा ना, माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए भरत कबीर। यदि हम धर्म पूर्वक भोगों को भोग लें तो अपने आप ही जो त्याज्य वस्तु अपने आप ही त्यागी जाएगी, त्यागना पड़ेगा मन नहीं। से अपने आप विरक्ति अपने आप ही विरक्ति, यदि धर्म पूर्वक भोग रहे हैं। यदि अधर्म पूर्वक भोग रहे तो विरक्ति। आप अपने कमाई पर विश्वास रखो, कम दिया तो कम में गुजारा करो, ज्यादा दिया ऐशो आराम करो, कोई बात नहीं। अपनी कमाई में दूसरे का धन तो पर धन पत्थर जानी, परती है माता समान। ऐसा पवित्र भाव कर लो पर धन के प्रति, तो आपको अपने धन से भी एक दिन वैराग्य आ जाएगा, उससे भी संतुष्टि हो जाएगी। मन एकदम संतुष्ट, मन साधारण, एक साधारण मतलब हो जाएगा कि हमारे लिए पैसा कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा काना गजधन गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन दूरी समा। अपने आप ही वैराग्य, अपने धन से भी वैराग्य हो जाएगा यदि हम धर्म पूर्वक पैसे का उपयोग करें। तो धर्म के रास्ते से पैसा है, धर्म के रास्ते पैसा जाए तो अपने आप ही पैसे से वैराग्य आएगा। जब अधर्म पूर्वक पैसा आएगा और अधर्म पूर्वक हम उसको खर्च कर रहे हैं तो मरते दम तक भी पैसे से वैराग्य नहीं आएगा। आपने त्याग की बात पूछी, क्या त्यागे? कुछ नहीं त्यागना, केवल पाप त्यागना है और कुछ नहीं त्यागना। ना पत्नी, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, कुछ नहीं त्यागना। भोग त्याग सकते हैं, त्याग दो जितने आराम से त्याग सके। अगर त्यागने में टेंशन हो रहा है मत त्यागे, भोगे। एक समय ऐसा आएगा कि अपने आप, लेकिन वैराग्य से। और जो वो अपनी पत्नी चाहे सुंदर नहीं है, संबंध काम कोशिश से रहेगा। दूसरे की चाहे वो स्वर्ग से अप्सरा भी आ जाए हमारे लिए माँ बहन, तो फिर काम की बुराई नहीं। बुराई तो है हमारे अंदर जो खोटा पर स्त्री का, वो बुरा है, वो अपराध है, काम देवता है। अब रही बात क्रोध की, क्रोध को क्या कहेंगे? देवता है, राक्षस, ये सब देव सृष्टि है। क्रोध भी देवता ही है। अब सुन लो, आपका बच्चा गलत चल रहा है, आप पिता हैं जी, आप क्रोध मत कीजिए, बच्चा और बिगड़ता जाएगा और आपको क्रोध न करने का दंड मिलेगा। आप पाप हो गया, आपसे क्रोध नहीं किया बच्चे पर। जब आप क्रोध करेंगे तो बहुत अच्छा काम कर दिया आपने, भगवान ने भी खुश, बाप होने का कर्तव्य निभाया। देखो डांट फटकार के बच्चे को सीधा किया, अच्छा है ना क्रोध। राम जी ने क्रोध नहीं किया, बोले है ना दोहा है कि गए 3 दिन बीत, विनय न मानत जल दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीत। तो क्रोध अच्छा है। जो गलत काम करे उनके ऊपर मोदी जी ने क्रोध किया, योगी जी ने क्रोध किया, पूरे यूपी को पूरा स्वर्ग बना दिया। किसने स्वर्ग बनाया? योगी जी के क्रोध ने। किस पे क्रोध किया? गलत लोगों के ऊपर क्रोध किया, उनको दंड दिया जी, और देखो स्वर्ग बन गया। आज हर स्टेट चाहती है कि हमारा मुख्यमंत्री भी योगी जैसा, प्रधान, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी चाहता है कि हमारा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योगी मोदी जैसा पाकिस्तान को मिल जाए। तो ये क्षमा नहीं करते, जो इनके नजरों में आगे गलत है उसको रोकेंगे, दंड देंगे। तो योगी जी के क्रोध ने, योगी जी के दंड ने यूपी को, पहले मैं उत्तर प्रदेश को ऊत प्रदेश कहता था। आप स्वयं? मैं कहता ये उत्तर, इतना बुरा था यहाँ, लुटेरे सारी जगह यूपी में जी। मैं घूमता हूँ सब जगह। यहाँ हमारे ब्रज में रात के समय नहीं, संध्या के समय राधा कुंड तक नहीं आने देते थे। मैंने भी देखा है। हाँ, और हमारे अपने यात्री कई बार ऐसा कुछ हो गया दूसरे राज्य, लेकिन जब योगी जी आए तो उस समय मैं उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश कहता था, और आज मैं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहने लगा। ये किसने किया? योगी जी के क्रोध ने। अब बताइए, क्रोध देवता के राक्षस? देवता है। हाँ, काम क्रोध। अब आ गया लोभ जी। लोभ होना चाहिए। हाँ, लोभ होना चाहिए, लेकिन दूसरे के धन का क्यों? खूब कमाओ ना, खूब मेहनत करो। लोभ का मतलब ज्यादा कमाए ना, लोभ का अर्थ है खूब कमाए। तो किसने रोका? खूब कमाओ, दिन रात कर कमाओ, किसने रोका? नाम जप करते खूब मेहनत कीजिए, परंतु धर्मानुसार, धर्म के अनुसार क्रोध लोभ को रखिए। और ये लोभ जब हम दूसरे का बिना मेहनत के दूसरे का छीनना चाहेंगे, इसकी ये है राक्षस, तो इसकी बुराई की। तो बुराइयां लोभ की नहीं, बुराइयां परधन की। परधन पत्थर जानिए, परती है माता समान। यहाँ बुराई उसकी नहीं है काम की, बुराई है पर स्त्री की तरफ हमारा मन अधर्म में जा रहा है।
इसे काम क्रोध लोभ कुछ भी बुरा नहीं। बुरे तो हम हैं जो इनको बदनाम कर दिए, इनका मिसयूज कर रहे हैं, गलत जगह प्रयोग कर रहे हैं। मतलब हमने लोभ किया, हमारे पास खूब पैसा है जी देखो हमारे लोभ ने क्या किया, 108 कुटिया बनाई। यदि कहते हम तो संत हम त्याग दे, हमें नहीं चाहिए पैसा, हमने छूते हम देखते नहीं, क्या मैं सेवा कर पाता? बिना अर्थ के नहीं होती महाराज। अर्थ भी जरूरी है। अच्छा ये बताइए, ये पैसा जो है लक्ष्मी, ये हमारी माँ है, लक्ष्मी माता देवी है या कोई राक्षसी है? नहीं, लक्ष्मी को माँ कहा गया। माँ कहा गया ना, तो फिर पैसा बुरा कहाँ हो गया? इसी पैसे की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी, और लक्ष्मी का निवास कहाँ? प्रभु के चरणों में। देखा ना, लक्ष्मी नारायण, भगवान नारायण लेटे हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही है। तो नारायण बैठे रहे और दाम करे सब काम। तो लक्ष्मी हमारी माँ है, लक्ष्मी देवी है, समझना। और हमने बुराई क्या कर दी? माया है, माया माया माया, हम छूते नहीं, हम त्याग दिया। अरे अंदर जो लोभ है दूसरे धन के प्रति, उसको त्यागो ना। मतलब महाराज जी, मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जीव अपने कर्मों को इनके माध्यम से छुपाना चाहता है। तो हम करें क्या कि दुनिया में कहीं बुराई नहीं है, बुराई तो केवल हमारे अंदर है। कोई चीज सृष्टि में बुरी है ही नहीं। जो भी कुछ भगवान ने अवगुण तक बनाए, गुण गुण कहा कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पर हरि बार विकार। दूध से अगर पानी हटा दें तो दूध रह जाएगा, खोया बन जाएगा। चाय कैसे बनेगी, खीर कैसे बनेगी खोए से? खोए में हुआ क्या? खोए में दूध रहेगा, पानी चला गया, तो खीर नहीं बन पाएगी, चाय नहीं बन पाएगी। तो कैसे बनेगी? तो पानी भी साथ होना चाहिए, तभी खीर तभी खीर बनेगी। और कई माता तो बाद में पानी डालते हैं जी, ऊपर से पानी और डाल देती है। जैसे अधिक कढ़ाएंगे उसको तो पानी उड़ेगा और गाढ़ी हो जाएगी, ज़्यादा देर तक होगी। तो दुनिया में कुछ भी बुराई नहीं है, बस हम उसको अच्छे ढंग से यूज करें, क्रोध को भी, काम को भी, लोभ को भी। महाराज धर्मयुक्त जीवन कैसा होना चाहिए, वह को एक बार निरूपण आप अपनी भाषा में करें। देखो, इसके लिए प्रमाण हमारे शास्त्र हैं, और शास्त्रों का अधिक ज्ञान नहीं तो संतों का संग करो। बड़े जो प्रमाण दे जाएं बस वही हमारे लिए धर्म है। शास्त्र जो प्रमाण दे रहे हैं, शास्त्रों का ज़्यादा नॉलेज नहीं, हमारे जो बड़े हैं पूजनीय हैं, वो जो प्रमाण दे गए, वो जो कह गए या कर गए। गीता को पढ़िए, धर्म क्या पता चलेगा। भागवत जी को पढ़िए, रामायण जी को पढ़िए। नहीं पढ़ने में आ रहा है, समय नहीं, या तो संतों को सुनिए, वो बताएंगे। धर्म क्या है? हमारा सहज जो कर्तव्य है, सहज, बिना किसी बनावट के। पांचों इंद्रियां अपने अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल काम करें। बस शास्त्र की अनुकूलता, संतों की वाणी की अनुकूलता, बस उसके अनुसार चलें, यही है धर्म। और उसी के हिसाब से जीवन आदमी को यापन करना चाहिए। उसमें आनंद है। लोग कहते हैं मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, आप धर्म के अनुसार चल के देखिए, आपको अभी आनंद आने वाला। तो आगे जाके महाराज सभी पदार्थों की प्राप्ति जीव को ऐसे ही आचरण के माध्यम से हो सकती है। पहले कर्म करें ज्ञान पूर्वक, कहा ना श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात, श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासात। तो कर्म हम करें, उससे पहले कर्म की जानकारी प्राप्त कर लें। कर्म के मर्म को न जानकर किए हुए कर्म से उसका नॉलेज श्रेष्ठ है। तो पहले हम ज्ञान अर्जन करें। जैसे आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो ठीक है, यदि आप बिना जाने कंप्यूटर में उंगलियां घुमाएंगे तो गड़बड़ कर देंगे। तो पहले नॉलेज प्राप्त करो, सीखो, पहले धर्म को जानो। ये हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म सबका एक ही होता है। धर्म सबका एक ही है। धर्म दो नहीं हुआ करते। पंथ अनेक हो सकते हैं, धरती एक ही रहेगी। उस पे रास्ते अनेक हो सकते हैं, लेकिन धरती तो एक। धर्म एक आधार है, धार्यते इति धर्म, जो प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना चाहिए। जैसे माता पिता की सेवा करना धर्म है। अब आप बताइए, हिंदू धर्म है माता पिता की सेवा करना है, मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म? तो सभी के लिए है धर्म। तो हमने क्या किया, पंथों को, मतों को धर्म मान लिया। हमारी सबसे बड़ी गलती। माता पिता की तो हर जीव को ही सेवा करनी चाहिए। तो धर्म तो ये है ना, माता पिता की सेवा, ये धर्म है, ये पंथ नहीं है, ये मत नहीं है। हमने मतों को धर्म का नाम दे दिया, ये सबसे बड़ी। मत में और धर्म में हम अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, अरे धर्म ये नहीं हुआ करते। धर्म तो सबका एक ही होता है। माता पिता की सेवा करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, परोपकार करना धर्म है,
अपना उद्धार करना धर्म है, किसी के काम आना धर्म है, किसी को नमस्कार करना धर्म है। ये सब धर्म सबके लिए बराबर हुआ करते हैं। पानी का धर्म है, कोई भी पिए प्यास बुझाएगा, ये उसका निज सहज धर्म है। किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण अग्नि का का धर्म है, प्रकाश देगी, उष्मा देगी, अग्नि का धर्म है, अपना सहज धर्म। इसी प्रकार सब मनुष्यों को भी एक ही, ये अग्नि का धर्म अलग, इस अग्नि का धर्म अलग नहीं, अग्नि अग्नि सब बराबर है, सब कहीं। इसी प्रकार धर्म एक है, वो सबका बराबर है। मत अनेक हो सकते हैं, धर्म का भी अनेक नहीं। गीता की शुरुआत धर्म शब्द से, धर्म है बस। और वो धर्म जो सार्वभौम है, सबके लिए इक्वल है। धर्म का आचरण करें, बाद में पंथ, रास्ते बाद में, पहले धरती बनेगी। धरती नहीं होगी तो रास्ते कैसे बन जाएंगे, पगडंडिया कैसे बन जाएंगे। पहले धर्म का आचरण करें, माता पिता की सेवा करें, पर स्त्री से बचे, परधन से बचे। ये है धर्म, ये धर्म का पालन करें। इस धर्म की भूमिका में फिर जो भी भक्ति का बीज डाला जाए, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, निराकार भक्ति, गुरु भक्ति, बाद की बात है। धर्म और स्त्री अपने धर्म का पालन करे, इतने से उसको मुक्त हो जाएगी माया से। पतिव्रता स्त्री कोई व्रत ना करे, पूजा ना करे, पाठ ना करे, गुरु ना बनाए, तीर्थ ना करे, कुछ ना करे, उसका जो धर्म है पति की सेवा, पति की इच्छा के अनुसार जीवन यापन करना, केवल उसी पति के चरणों की भक्ति, केवल वो उसका धर्म है जी। और उसी धर्म के पालन से उसी धर्म के पालन करने से सारे देवता, भगवान, संत, सारी सृष्टि उसके अधीन हो जाएगी। धर्म सबसे बड़ा। आज हमने धर्म का त्याग कर दिया और पंथों के अनुसार जीवन बना रहे, इसलिए आपस में हमारा बड़ा धर्म, हमारा बड़ा धर्म। धर्म का धर्म तो सब बड़ा, माता पिता की सेवा करना धर्म है। मेरा बड़ा धर्म, तेरा धर्म, ये मेरा तेरा धर्म है कहाँ गया। पंथों में मेरा तेरा होता है, वहाँ राग द्वेष है, वहाँ युद्ध लड़ाई है, लेकिन धर्म में कोई लड़ाई नहीं। इसलिए हमारे यहाँ नहीं कहा जाता हिंदू धर्म की जय, क्या कहा जाता है, धर्म की जय हो और नाश किसका हो, अधर्म, अधर्म का नाश। इस धर्म अधर्म को व्यक्ति समझ ले। हमने पंथों को, मतों को, मजहबों को धर्म का नाम जब से दिया, तब से कलयुग ने सबको पकड़ लिया। बच्चों कहाँ जाओगे बच के, अब पूरी तरह पकड़ में आ गए पूरा। हाँ, हम धर्म को जाने, धर्म अधर्म। पृथ्वी धर्म है और उसमें जो पगडंडी, पंथों पे चलो, पंथ बुरे नहीं हम कहेंगे, पंथों पे चलो, लेकिन तुम पंथों को धर्म मत करो। पृथ्वी सबकी एक है, उस पे पंथ अनेक है। महाराज, हमारे संत महिमा के चैनल के जो भक्त हैं उनके लिए क्या आप आशीर्वाद देना? तो आपने कहा कि संत महिमा चैनल के बारे में कुछ, जी, भक्तों को आप क्या आशीर्वाद देंगे? ठीक है। संत महिमा चैनल के माध्यम से जो भी भक्त जुड़े, मैं सबको कहना चाहूँगा, एक तो आप जुड़े रहिए, क्योंकि संत महिमा के शब्द से मुझको पता चल गया। क्योंकि पहली बार मेरा उस दिन तो भीड़ में आप आए थे, हल्का सा मैंने बोला, अब थोड़ा सा आपसे परिचय हुआ, तो आप बहुत अच्छा कार्य करें। संत महिमा, पहले तो मैं कहूँगा संत महिमा पे आप जुड़े रहिए। संत महिमा का सीधा सीधा अर्थ शब्द से पता चल रहा है कि संतों की क्या महिमा है आपके जीवन के लिए, बहुत उपयोगी। क्योंकि आदो श्रद्धा ततः साधु संग, ये जो धर्म का रास्ता है संतों के बिना तय नहीं हो सकता। तो आप संत महिमा चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप ब्रज के महिमा के बारे में कुछ जानना चाहते हो, ब्रज की संस्कृति, ब्रज के उत्सव, ब्रज के संत, ब्रज के तीर्थ, यदि ब्रज के बारे में आप कुछ भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका दूसरा चैनल है ब्रज महिमा, आप उससे भी जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों को भी शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लाभ हो, अपना भी लाभ और दूसरों का भी इसमें लाभ। और कहना चाहूँगा, मूल बात एक मैं कहना चाहूँगा संतों के उसमें, संत महिमा चैनल के माध्यम से, एक शब्द आप पकड़ लो और लिख लो, अपने घर में ड्राइंग रूम में पढ़ो उसको बार बार। क्या, एक सूत्र दे रहा हूँ, सारे संतों का मत, सारे ग्रंथों का मत, सारे पंथों का एक ही सूत्र में मैंने बनाया, वह है कि पापों से बचकर कर्तव्य पालन करते हुए निष्काम भाव से प्रभु का नाम जाप करें। ये कलयुग में उद्धार का सर्वोपरि सर्वोत्तम उपाय है। महाराज जी, आपके चरणन में कोटि कोटि चलो, आप प्रणाम। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार आप आज आपने बड़ी कृपा करी है हमारे ऊपर, क्योंकि आप जैसे महापुरुषन को तो एक एक क्षण बड़ो कीमती है। महाराज जी, आपने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर और मेरे संत महिमा चैनल के सभी भक्तन के ऊपर, जो आपने समय दियो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तो अभी आपने जानो, पूज्य महाराज श्री के द्वारा जो आज ज्ञान की गंगा बही है, उसमें स्नान करके आप सब लोगों को कैसो आनंद प्राप्त भयो, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्योंकि ऐसे संत महापुरुषों के जीवन समस्त जन कल्याण के कामना को लेकर के ये दिन रात प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, और उन्हीं को माध्यम मान करके ये प्रभु की
भक्ति में सभी लोगों को लगा रहे हैं। धन्य है ऐसे महापुरुषों के जीवन को और धन्य है ऐसे महापुरुषों की भक्ति को। आज आपने हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ऐसे महापुरुषों के दिव्य वचन सहज में ही पहुंच सकें। तो मिलते हैं संत महिमा की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।